बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत जीसस को तो 1 मिनट में मार दिया गया सूली पर। ओशो को तो मार के ही लोग चुप नहीं है। ओशो की पूरी देशना को नष्ट करने का इतना बड़ा प्रयास हो रहा है। झूठे कॉपीराइट के पेपर पर सारी दुनिया के सन्यासियों को तंग कर रहे हैं, उनका फेसबुक बंद कर देते हैं एक झूठे पेपर के बल, जिस पेपर के कारण उनको जेल में होना चाहिए। जिसे ओरिजिनल कॉपी मांगा जाता है तो सीधे कोर्ट से भाग जाते हैं। जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं कॉपीराइट में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, ये मूर्खतापूर्ण है कोई भी कॉपीराइट विचारों पर रखना, तो जब वो स्वयं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये चीज, तो जाहिर सी बात है आप उनकी ही किसी बात उनके प्रवचनों पर कॉपीराइट कैसे कर सकते। 13 स्ट्राइक, 20 स्ट्राइक, 25 स्ट्राइक एक साथ आ जाती हैं, जिससे चैनल आपका पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, आपको मौका ही नहीं मिलता। 700 किताबें हैं ओशो की, दुनिया की सारी महत्वपूर्ण भाषाओं में छपती है। उसकी कितनी करोड़ों रुपए की रॉयल्टी होती है, अंदाज कीजिए। तो आप बिना किसी लीगल आधार के उतने करोड़ों रुपया उठा के ले जा रहे हैं। सारे विश्व में भगवान का काम उन्होंने नष्ट कर दिया है ना। हजारों सेंटर बंद हुए हैं, कम्युन बंद हुए हैं, पब्लिशर्स को फाइन किया गया है। जो रशिया में पब्लिशर निकालते थे भगवान की किताब रशियन लैंग्वेज में, जो कॉपीराइट की मोनोपोली है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट विद देम। अतुल आनंद जी ने, कीर्ति जी ने ये केस अमेरिका में फाइट किया है और विन भी किया है। फिर भी ये लोग इतना तानाशाही कर रहे हैं, फिर भी ये लोग इतनी मालकियत दिखा रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओशो का जो लाउत्से हाउस था, क्योंकि उसमें ओशो की एनर्जी थी, ओशो उसमें रहे थे, वो एक तीर्थ बनता, ऐतिहासिक मोन्यूमेंट बनता, कल हो के हेरिटेज साइट बनता, इसलिए उसको जला दिया। ओशो के लाउत्से हाउस को जला दिया। जहां ओशो ने पैर रखा था बुद्धा हॉल में, उसके मार्बल को चिजल करके बेचा, क्योंकि वो मार्बल में भी ओशो की एनर्जी रहेगी, है ना। तो इस बात को समझिए, वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ओशो की पूरी देशना को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं, और कर दिया है उन्होंने। भोपाल में क्या हुआ, भोपाल में जो हमारा सेंटर था, कम्यून था, बिना ट्रस्टी से पूछे हुए, कल तक वहां डायनामिक मेडिटेशन, आज तक। कल जब सन्यासी ध्यान करने आए तो वहां चर्च का सिंबल लगा हुआ था, क्रॉस लगा हुआ था, और द कम्यून हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए चर्च 24 आवर के बीच में। जर्मनी में हमारे 97 एस्टैब्लिशमेंट थे, आश्रम, कम्यून, सेंटर, जोरबा, ट्रैवल एजेंसी। 97 एस्टैब्लिशमेंट में एक एस्टैब्लिशमेंट बचा है, मुश्किल से चल रहा है। 96 एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने बंद करा। ऑस्ट्रेलिया में जाइए, कितने कम्यून थे, इतना बड़ा कम्यून था जिसमें प्लेन, कम्यून की अपनी प्लेन थी, है ना। फ्रांस में कितना बड़ा कम्यून था जिसका एयरपोर्ट भी, सरगम जो था, उसमें अपनी प्लेन थी, अपनी एयरपोर्ट थी। किताबों पर से भी ओशो की तस्वीर हटा दी। पूना आश्रम से, जिनका आश्रम है, उस आश्रम में अनेक तरह की चीजें हैं, लेकिन आप ओशो की तस्वीर नहीं रख सकते हैं। ये तो सीधे दादागिरी है। इनकी वीडियो है, इन्होंने खड़े होकर कहा कि ओशो ने कहा कि मेरी समाधि चांशो में बनाना, और आज कह रहे हैं कि समाधि तो कभी बनी ही नहीं। ओशो तो समाधि के विरुद्ध थे, है ना। अपनी बात को खुद काट रहे हैं। वो तो लुटेरे हैं, तो लूट के ले जा रहे हैं। रजनीशपुरम का सारा पैसा लूट के ले गए, है ना। पूना का भी सब कुछ, पूना में है क्या बिल्डिंग के अलावा? भगवान की सारी पेंटिंग चली गई, सारे सिग्नेचर चले गए। आज उनकी गाउन जो है विदेश में $1-1 लाख में ऑक्शन हो रही है। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। वो मेरे देखे, जो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, उससे भी बड़ा ये अन्याय है, क्योंकि वो तो लुटेरा बन के, डाकू बन के लूटा था। ये लोग तो बिल्कुल अधिकारी बन के लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मेरा अधिकार है। और एक आदमी को नहीं, दुनिया भर के रशियन हमारे मित्र हैं, सारी दुनिया में जो ओशो सन्यासी हैं, सबकी फेसबुक बंद कर दी जाती है। हाँ, अगर आपको गाली दें, वो आपकी फेसबुक को प्रमोट करेंगे। आप रजनीश मूवमेंट को क्रिटिसाइज करें, वो बड़ी प्रसन्नता होगी, आपको इनडायरेक्टली कुछ पर वो हेल्प भी कर सकते हैं। 21 आदमी का इनर सर्किल ओशो ने बनाया है। तो अगर ओशो ने इनर सर्किल बनाया था तो उनको, लोगों को क्यों हटाया उन्होंने? और अब उनके 4-5 चमचे रह गए हैं, बाकी तो सबको निकाल दिया इनर सर्किल से। जब कहा कि ओशो ने बनाया है तो इनको निकालने का अधिकार किसने दिया? दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इनर सर्किल सिर्फ मैनेजमेंट देखेगा, उसको स्पिरिचुअल मैटर में कोई इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। आज ये माला पर, ध्यान पर कॉपीराइट लगा रहे हैं, आश्रम में समाधि पर हमें नहीं देते हैं। ये धार्मिक मामला है कि नहीं? तो अपनी ही बातों से ये रोज पीछे हटते जा रहे हैं। जब ये कॉपीराइट असाइन हुआ था, तब उसमें मनु स्वामी, केवल एक मनु स्वामी की साइन थी। When the copyright was assigned to America, only one trustee signature,
when the minimum quorum of trustees should be 7 at least. So how only one trustee can assign this copyright? And how legal is this enforcement of copyright? ये जो अपना कर रहे हैं, ये एक दादागिरी गुंडागर्दी से कम नहीं है. ये सब जो के ओशो की फोटो नहीं दिखा सकते, आप ओशो की वाणी नहीं प्ले कर सकते, मतलब क्या? तो हम जयेश की फोटो दिखाएं या जयेश की वाणी सुनाएं सबको? ओशो की नहीं सुना सकते तो किसकी? ये देवेंद्र की वाणी सुनाएं? मतलब हद हो गई है एक बात की. एक गुंडागर्दी की भी हद होती है. बार बार में पूछा गया उनसे कि आप ओरिजिनल प्रोड्यूस करें, वो फोटोकॉपी देते थे. अमेरिका में भी जो केस था, जो जहाँ केस था, तो फोटोकॉपी देते थे. तो उनसे कहा गया कि जो ओरिजिनल तुम प्रोड्यूस करो, तो उन्होंने कहा कि ओरिजिनल जो है विवेक ने नष्ट कर दिया. विवेक की मृत्यु तो ओशो की मृत्यु की 40 दिन पहले हुई थी, है ना. अगर विवेक ने ओरिजिनल फाड़ भी दिया तो 40 दिन में अगर ओशो की इच्छा थी तो उन्हें दूसरा क्यों नहीं सिग्नेचर करवा दिया? अगर कोई विल टेस्टेटर के लाइफ टाइम में अगर नष्ट कर दी जाती है, मीनिंग देयर बाय दैट विल डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ यू कैन नॉट स्टैंड बिफोर एनी कोर्ट, एनी अथॉरिटी दैट वी हैव द विल. आपने अपने आप में मान लिया कि वो फाड़ दी गई थी और लाइफ टाइम में फाड़ दी थी. देखेंगे आप कि ओशो के सिग्नेचर है नीचे. It is the case of the electronically superimposition of the signature. They copied from here one book and they superimposed on this will. अब आप इस सेकंड पेज को देखेंगे कि इसके ऊपर क्या ओशो के सिग्नेचर है? नो. तो मीनिंग इसके ऊपर तो सेकंड पेज है जिसमें विटनेस के सिग्नेचर, लेकिन ओशो के सिग्नेचर नहीं है जी. तो ये विल बाय इटसेल्फ, किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं. ये बाय इटसेल्फ इज ए फ्रॉड. नंबर 1. नंबर 2, आप इस पेज पे देखेंगे कि स्वामी आनंद जयेश ने साइन किए हुए हैं, फिर माइकल बायरन ने किए हुए हैं. ये तो एक ही आदमी है. फिर उसके बाद में जो नीचे है अटेस्टिंग विटनेस स्वामी अमृतो एंड जॉन एंड्रयूज, वो भी दो साइन कर रहा है. उसके बाद में नारायण फिलिप्स ये टुलकेस, ये भी दो साइन कर रहा है. फिर जब ये स्पेन की कोर्ट के अंदर जब कोर्ट ने मांगा कि ये, तो इन्होंने क्या किया? दे विड्रॉन इट. ये जो फोटोकॉपी थी इसको भी विड्रॉ कर लिया. तो जब एक स्पेन की कंट्री के स्पेन के अंदर इन्होंने इस चीज को विड्रॉ कर लिया, मान लिया कि फौज रही, they themselves that's amount to admission that it is a false document. So they have no rights whatsoever to claim at any platform that we have the will or we have the any copyright on anything relating to the Osho Bhagwan Rajneesh.